हेलो दोस्तों। हेलो गुड डे और गुड़िया सभी के लिए शुभ प्रभात। सब कैसे हैं? आशा करते हैं सभी सही होंगे, ठीक होंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टिक्नोमेट्री, क्लास टेंथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। टिक्नोमेट्री बहुत लोगों को परेशानी आती होगी, प्रॉब्लम आती होगी। आज देखते हैं इसकी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। देखेंगे क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। हमारे अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल का नाम है दूरबीन शर्मा। मोबाइल नंबर हमारा है 85350285 8535025199। अगर आपका कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टिक्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं, टिक्नोमेट्री एक त्रिभुज जो होता है ट्रेंगल के बेस पर ही होता है। जैसे ट्रेंगल मीन्स क्या है, तीन साइडों से घिरी हुई आकृति को ट्रेंगल कहते हैं। ठीक है ना, तीन एंगल होने चाहिए, इसमें तीन वर्टेक्स होना चाहिए और तीन एंगल, तीन वर्टेक्स और तीन साइड होना चाहिए। ये एक दूसरे से जुड़ी होती है एक साइड। ठीक है ना, इसमें राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आइए देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, जो भी एंगल होगा हमारा वो एंगल लगा देंगे, चाहे ए एंगल चाहे थीटा एंगल। ठीक है, देखिए एक ट्रेंगल होता है हमारे, इसमें राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज। एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इसके सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। इधर यहाँ पर अगर हम एंगल, इस एंगल को हम थीटा मान लें तो थीटा के सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी। परपेंडिकुलर को हम पी लेट करेंगे और बेस को बी लेट कर ले रहे हैं और हाइपोटेन्यूस को एच लेट कर ले रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में अगर समझेंगे तो इसे लंब कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे लंब और इसे कर्ण कहते हैं और इसे आधार कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तीसरी साइड जो बनती है वो बेस होती है। उसी के साथ चलेंगे हम। अब हम इसे याद कैसे करेंगे कि साइन बराबर क्या होता है। ठीक है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, पापा बीड़ी पीठ पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इससे याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। या हिंदी में बात करेंगे तो एक होता है लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, लंब बटे लंब। साइन का यहाँ पर होता है हम साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कॉट, यहाँ पर सेक और यहाँ पर होता है कोसेक। यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे, यहाँ होगा साइन, यहाँ पर होगा कॉस, यहाँ पर होगा आपका टेन, यहाँ होगा कॉट, यहाँ पर सेक और यहाँ होगा कोसेक। तो साइन बराबर अगर हम बात करेंगे तो P अपॉन एच, P अपॉन एच का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन बराबर P अपॉन P, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट के लिए नीचे से चलेंगे हम यहाँ से, कॉट बराबर होगा आपका B अपॉन P, सेक बराबर होगा H अपॉन P, कोसेक बराबर होगा H अपॉन P। ठीक है, हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो साइन बराबर L अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण, कॉस बराबर आधार अपॉन कर्ण, टेन बराबर लंब अपॉन आधार, कॉट बराबर आधार अपॉन लंब, सेक बराबर कर्ण अपॉन आधार, कोसेक बराबर कर्ण अपॉन लंब। इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इससे कुछ और फॉर्मूले बनाएंगे, जल्दी से कर लें।
अभी हमने एक रिलेशन लिखा था पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। यहाँ पर लिखा था हमने साइन, यहाँ पर लिखा है कॉस, यहाँ पर टेन, यहाँ पर लिखा है कॉट, यहाँ पर है आपका सेक और यहाँ पर लिखा है कोसेक। तो साइन बराबर जो होगा वो पी अपॉन एच होगा। साइन बराबर क्या होगा? साइन बराबर होगा आपका, साइन बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई एच, पी अपॉन एच। और कॉस बराबर होगा आपका बी अपॉन एच। ऐसे ही टेन, टेन ए बराबर होगा आपका पी अपॉन बी। कॉट ए इक्वल टू होगा बी अपॉन पी। कॉट के बाद आता है सेक ए, सेक ए का होगा आपका सॉरी बी अपॉन बी, सेक का होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और कोसेक का होगा, कोसेक ए का होगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। देखिए इसकी कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। साइन बराबर अगर हम बात करें, साइन ए इक्वल टू वन अपॉन क्या होता है? वन अपॉन ये होगा कोसेक ए, कोसेक ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? वन अपॉन सेक ए, सेक ए। यह होगा टेन ए इक्वल टू वन अपॉन में कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू वन अपॉन में टेन ए, कॉट का टेन हो गया, सेक का, सेक का बनाएंगे सेक ए इक्वल टू वन अपॉन में कॉस ए और कोसेक ए इक्वल टू वन अपॉन में साइन ए। ठीक है, अपॉन के याद रख लेना, इसे साइन बराबर वन अपॉन कोस सेक ए, कॉस बराबर वन अपॉन सेक, टेन बराबर वन अपॉन कॉट, कॉट बराबर अगर हम बात करेंगे तो वन अपॉन टेन, सेक बराबर वन अपॉन कॉस, तो सेक बराबर वन अपॉन साइन। इससे याद रख सकते हैं। दो फॉर्मूले और हैं। टेन ए इक्वल टू अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, नोट कर लें, से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आज हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोग बच्चों को जो है, बहुत विद्यार्थियों को बहुत हार्ड लगता होगा, आज हम बहुत इजी बना देंगे इसे। स्क्रीनशॉट ले लें। इसे याद रखना, अगर मान लो हमारा ट्रायंगल इस टाइप का है और हमने ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये हमारा थीटा है, तो ए बी सी, तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा बेस होगा। ठीक है, अगर मान लो हमने इस टाइप से ट्रायंगल बना दिया, मान लो ए और ये है बी और ये है सी, तो ये है 90 डिग्री का, और मान लो एंगल इसने ये चेंज कर दिया, ये हमारा थीटा एंगल, तो ये होगा आपका एच और ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। ठीक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच हिंदी में बात करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी के हिसाब से बनाएंगे हम सारे फॉर्मूले। अगर दो वैल्यू दे रखी होंगी, पहले हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्व ले लें इसका, फिर हम और आगे चलते हैं, देख लें जल्दी से। कुछ इसकी आइडेंटिटी है, वो याद कर लेना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है और साइन और कॉस पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर हम साइन स्क्वायर ए निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
और अगर हम cos स्क्वायर a बराबर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये बन जाएगी। इसी से तीन आइडेंटिटी बन जाएगी। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होगा। तो हम कह सकते हैं sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो sec स्क्वायर a बराबर 1 यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो और एक को निकालेंगे tan की, tan स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1, इससे तीन आइडेंटिटी हो जाएंगी। तो sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 होगा। तो ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। कॉट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। ये तीन फॉर्मूले इसके और हो जाएंगे। यानी अगर तीन फॉर्मूले याद कर लिया तो उससे नौ फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर हमें याद है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो इसी से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सॉल्व ले लें इसका। अब हम टेबल को बात करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। पहले हम 0 से 0, 1, 2, 3 और 4 चार तक नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो लास्ट नंबर है 4, इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे सभी में, और सभी का ले लेंगे स्क्वायर रूट। सभी का कर लेंगे हम स्क्वायर रूट। यहाँ पर पहले लिखेंगे हम 0 डिग्री, फिर लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे फिर 90 डिग्री। और हम टेबल को मेजर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। देख रहे ना, टेबल बन जाएगी इससे। कोसेक है ये, कोसेक। 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 1 टाइम्स, ये आएगा 1 बाई रूट 2, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 2, इसकी वैल्यू आएगी 1 बाई रूट 2। 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 जो आएगा। अब क्या करेंगे, हम 1 को इधर लेके आएंगे, यहाँ लिखेंगे ये वाला नंबर, यहाँ लिखेंगे 1, और इस नंबर को यहाँ लिखेंगे रूट 3/2, और इसको यहीं पर लिखेंगे 1/2, इस नंबर को 1/2 इधर, और यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, ये हो गया कॉस की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। उसके बाद tan की वैल्यू फाइंड करेंगे तो sin अपॉन cos कर देंगे। tan बराबर अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था sin अपॉन cos, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें sin अपॉन cos इस वैल्यू को इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 0/1, तो मतलब 0। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1/√3। ये इससे कटेगा सेम टाइम यानी 1, इससे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा √3। 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर साइन लगा दो इनफाइनाइट, साइन लगा दे रहे हैं। फिर इस साइन को हम इधर ले रहे हैं, नॉट डिफाइंड यहाँ लिखेंगे एनडी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं एनडी।
फिर यहाँ लिखेंगे √3, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1/√3, फिर यहाँ लिखेंगे 0। सेक बराबर होता है 1/cos। सेक बराबर 1/cos, तो मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1, 2/√3, और इसको लिखेंगे √2, और इसको लिखेंगे 2, और इसको आएंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड फिर इधर लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड, फिर आएगा यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप √2, यहाँ लिखेंगे √3/2/√3, और यहाँ लिखेंगे 1। आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम याद कर सकते हैं इसी हिसाब से, या बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बना लें सब जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें। टेबल कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लें इस टेबल का। कुछ फॉर्मूले और है इसके, आगे काम आएंगे, वो मैं लिख दे रहा हूँ, देख लेना। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ अगर प्लस है यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। ऐसे ही अगर हम टेन में बात करें, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड में 1 माइनस टेन ए और टेन बी। और बात करेंगे टेन ए माइनस बी की, ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ बन जाएगा हमारा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए और टेन बी। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूले और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हम 11th-12th में पढ़ेंगे जाकर के। 11th में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी तो हम इतनी बहुत है। और देखेंगे थोड़े से हम साइन 2a, साइन 2a 2 साइन ए और cos a ये होता है। और अगर हम साइन a लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन a/2 और cos a/2। साइन 2a का और भी होता है दूसरा, साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी होता है। cos 2a इक्वल टू होते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और है एक 1 माइनस के tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक ये भी होता है। इसके फोर फॉर्मूले cos 2a के। ऐसे tan 2a बराबर होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर होता है, ठीक है। अगर हम cos a का निकालेंगे तो 2 cos स्क्वायर a/2 कर देंगे माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ये फॉर्मूला याद कर लेना, 11th में हम आएंगे। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व कराते हैं एनसीईआरटी के।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहला फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है, मतलब हमें याद करना है नंबर 1 साइन ए कॉस ए, सेकेंड नंबर पर निकालना है हमें साइन सी और कॉस सी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए आइए देखते हैं सवाल को। ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी, और वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना होगा हमें, लेकिन यहाँ पर कह रहा है राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल यहाँ पर बी 90 डिग्री का है, इसको हम ए बी और यहाँ लिख रहे हैं सी। फिर कह रहा है ए बी, इस ए वाला ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी ये हो गया 7 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये वाली साइड नहीं है। सबसे पहले ये वाली साइड निकालेंगे हम, तो ये 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो सबसे पहले ये वाली साइड निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो हमने एक रिलेशन बनाया था एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच इसमें है हमारा एसी, क्या लिखेंगे हम, एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है इसमें बीसी स्क्वायर प्लस एबी, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एसी तो हमें पता नहीं है कितना है, एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी, बीसी हमें पता है 7 है, क्या लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49, कुछ बच्चों को स्क्वायर नहीं पता होंगे, 7 का स्क्वायर निकालने के लिए 7 का 7 में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 स्क्वायर 7 का 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। फिर ए सी स्क्वायर इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो आएगा 625, और ए सी अगर हम लेंगे अंडरवुड में आएगा 625। फिर लिखेंगे ए सी इक्वल टू इसके फैक्टर करेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो इतने आएंगे, और दो दो का पेयर बनाकर बाहर निकाल लेंगे, एक पेयर से एक लिया जाता है, ये मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये वाली साइड आ गई 25 सेंटीमीटर। आइए अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट की हमारा लिखा है साइन ए, और साइन बराबर अभी मैंने ये बताया था पी बी पी डिवाइड बाई पापा बी डी पी हो गए, हाँ हाँ बेटा। यहाँ पर आपका होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कॉट, ये सेक, और ये होता है कोसेक। अगर याद नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, तो साइन बराबर होता है पी अपॉन एच, ध्यान से देख लेना पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू है यहाँ पर, अगर हमने एंगल को एक और देख लेना, एंगल को हमने ए माना है, यहाँ पर ये हमारा है थीटा, तो थीटा के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है 7, और एच हमारा ये है, ये चेंज नहीं होता है, ये ऐसे रहेगा। ऐसे हम कॉस की बात करेंगे, कॉस ए बराबर होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बी इसमें है आपका 24 डिवाइड एच है आपका 25, ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा सेकंड है साइन सी, सी बराबर पी अपॉन एच, सी यहाँ पर हो चाहे बी हो चाहे ए हो, लेकिन ये ऐसी रहेंगे पी अपॉन एच, लेकिन सी एंगल इसने ये माना है एंगल थीटा, इसने ये माना है, तो इस एंगल को हम थीटा मानेंगे, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, तो अब हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा 24 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस सी रहेगा सेम। फिर आता है कॉस, कॉस सी इक्वल टू कॉस बराबर होगा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बी इसमें ये रहा 7 डिवाइड बाई 25, यही हमारा आंसर है। एक बार और देख लें, अगर समझ में आए तो दोबारा से इसे देख लें, पीछे से बैक करके स्क्रीनशॉट ले लें या डाल लें जल्दी से।
इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे करेंगे तो बिल्कुल निश्चित सफल होंगे। आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही जो है परफेक्ट हो जाएंगे। सेकंड सवाल है इसका एनसीईआरटी का, इन फिगर, इसका डायग्राम दे रखा है इसने। फिर कह रहा है फाइंड 10p माइनस कॉट आर, और इस डायग्राम दे रखा है इसमें ये इस टाइप से। यहाँ पर है आपका Q, यहाँ पर है P और यहाँ पर है R। ये वैल्यू दे रखी है इसने 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है इसने 12 सेंटीमीटर और ये नहीं पता। और इसमें ये पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो गिवन है, इसकी तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से हम इसे निकालेंगे। तो हमारा ये तो दे रखा है 12, ये दे रखा है 13, लेकिन ये नहीं पता कितना है। आइए फाइंड करते हैं, इस साइड को पहले फाइंड करेंगे। तो हमने ये बताया, तो मैं इन ट्रायंगल ले लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम पी आर इक्वल टू होता है इस साइड का स्क्वायर, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी आर इसमें 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता, 13 का आता है 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 169, 12 का 12 में करेंगे तो 144 प्लस क्यू आर, ऐसे लिखेंगे। ये नंबर हम इधर ले जाएंगे, ये नंबर इधर लेके आएंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 और क्यू आर बराबर आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ये आएगा 5। नाउ अब हम 10p निकालेंगे इसका। 10p, p हमारा ये है, जब हम इस एंगल को मानेंगे तो ये आपका आएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा h, ये तो h ही रहेगा। लेकिन 10p बराबर होता है अभी pbp डिवाइड बाई hhb, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है आपका 10। 10 के लिए करेंगे p अपॉन p, और p की वैल्यू है इसमें 5 और बेस है हमारा 12। ऐसे हम कॉट आर के लिए ये वाला एंगल निकालेंगे। अब हमारा थीटा एंगल ये वाला है। अब इसके साथ चलेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका बेस, ये बेस बनेगा। लेकिन कॉट के लिए होता है b अपॉन p, b अपॉन p। तो इसमें b जो है आपका 5 है और p आपका 12 है। फिर कह रहा है 10p माइनस कॉट आर निकालिएगा। 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है, तो 10p की वैल्यू देखो कितनी है, 5/12 माइनस 5/12, 5/12 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसमें सॉल्व ले लें इसका। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तब कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है, therefore sin a equal to 3/4, calculate cos a and tan a। हिंदी वाले हिंदी में समझ लें, sin a बराबर दे रखा है 3/4, तो हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे sin a इक्वल टू 3/4, फिर एक ट्रायंगल बना लें, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री मान लें, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होता है। और अभी हमने लिखा था पी बी पी और एच एच
बी। तो साइन होता है पी अपॉन एच। पहली बात, पी इसमें हमारा हम मान ले रहे हैं ये वाला एंगल है, तो हमारा पी होगा 3 और आपका जो एच है वो होगा 4। तो हम ये वाला फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये वाली साइड निकालेंगे। तो साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कैसे भी कह सकते हैं, ए सी की वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू नहीं पता, प्लस बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7 बचेगा, 9 7 16। तो ए बी बराबर आ गया रूट में 7, यहाँ लगा देंगे आप रूट में 7। ठीक है, वैल्यू निकालनी है हमें कॉस ए की। कॉस ए इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। बी इसमें है हमारा रूट 7 अपॉन एच है यहाँ पर 4। ऐसे हम टेन ए निकालेंगे। हम टेन ए निकालेंगे तो टेन बराबर होता है पी अपॉन बी। पी का मतलब है इसमें 3 और बी का मतलब है रूट 7। यही आंसर है। इसके सॉल्व ले लिया इसका, समझ में आ गया होंगे इस टाइप के सवाल के लिए। दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। अभी हमने एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल के सवाल देखते हैं कुछ। और आगे कुछ क्वेश्चन रह गए, वो सवाल सॉल्व करके देख लेना। अभी हमने एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है हमारा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, सवाल को हम दो मेथड से करेंगे। देखिए आइए, पहले तो हम फर्स्ट मेथड क्या लिखेंगे, हम साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखिए हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया था साइन ए प्लस बी इक्वल टू, बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब देखना साइन ए का मतलब 60 हो गया, कॉस बी कॉस 30 प्लस लगा हुआ है, फिर यहाँ पर है साइन 30 और कॉस ए, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ए की वैल्यू हमारी है 60, ये हो रही ए की वैल्यू, ए बराबर इसमें 60 डिग्री है और बी बराबर है 30 डिग्री। अगर ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा साइन 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हो गया साइन 90 और साइन 90 होता है 1। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ चुका। ठीक है, सेकंड मेथड देखेंगे। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की होती है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। एक टेबल से आपको अगर याद नहीं है तो टेबल से देख करके लिख सकते हैं। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 2 का 2 में करेंगे तो यहाँ होगा 4 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 डिवाइड बाई 4। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, सेम है ऊपर 4 नीचे 4, सॉरी ऊपर लिखेंगे हम 3 प्लस 1
ऊपर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बार हो जाएगा 1। देखिए आंसर दोनों से सेम आता है, इससे भी और इससे भी। पांच मिनट। सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 tan 45 की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो ये हो गए सेम, ये कट गया 0, इसका मल्टीप्लाई हो, आंसर आ जाएगा 2। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। थोड़ा सा तीसरा है cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, cos 45 1/√2 cos sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 यानी 2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1/√2 डिवाइड में 1 का 2 में करेंगे 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई √3। फिर इसका ऊपर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ आएगा √3 डिवाइड में इस दोनों का मल्टीप्लाई नीचे √2, यहाँ आएगा 2 प्लस 2√3 तो आएगा √3 डिवाइड में √2 2√2, यहाँ आएगा 1 प्लस √3। इसे लिखेंगे हम, इसका रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 से, तो √3 माइनस 1 डिवाइड में 2√2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर माइनस 1। इस टाइप से लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी। √3 का 3 में करेंगे तो जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइड में 2√2, √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस के √3 डिवाइड में 2√2 मल्टीप्लाई 2, 3 माइनस √3 डिवाइड में 2 टू 4, 4√2। अब यहाँ पर 4 रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है, तो रेशनलाइज करने के लिए इसमें √2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई √2 का √2 में करेंगे आएगा 2। इसको एज इट इज लिखेंगे 3√2 माइनस √6 डिवाइड में 8। यही फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें। कितना टाइम हो गया, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।